भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई स्टार्स हुए हैं जिन्होंने अभिनय में आने से पहले देश के लिए काम किया और कुछ तो सेना की मानद उपाधि से भी सम्मानित हुए। इनमें साउथ अभिनेता मोहनलाल और नाना पाटेकर का नाम सबसे ऊपर आता है। ये दोनों अभिनेता काफी मशहूर हैं और अब किसी पहचान के मोहताज नहीं। लेकिन गुजरे जमाने का एक हीरो ऐसा भी रहा जिसने देश के लिए लंबे वक्त तक अपना योगदान दिया और वो एक स्वतंत्रता सेनानी भी था। हालांकि उसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। इस वीडियो में हम आपको उसी फ्रीडम फाइटर से बने हीरो के बारे में बताएंगे। बीते दौर के कुछ कलाकार तो ऐसे रहे हैं जिन्हें भले ही आज के स्टार जैसा स्टारडम नहीं मिला, लेकिन इनका सिने जगत में इनका योगदान काफी रहा। जिसके बारे में हम ये बात कर रहे हैं तो उन्होंने पहले देश के लिए लड़ाई लड़ी और फिर मनोरंजन जगत में नाम कमाया। इन्होंने न सिर्फ सिनेमा में बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री को भी नया जीवन दिया। दरअसल यहाँ हम गुजरे दौर के अभिनेता के बारे में बात कर रहे हैं जो एक निर्देशक और स्क्रिप्ट राइटर भी थे। उन्हें फादर ऑफ भोजपुरी सिनेमा भी कहा जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। बॉलीवुड में इन्होंने कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर खूब नाम कमाया। साथ ही इनकी वजह से ही आज भोजपुरी सिनेमा इतना समृद्ध है। यहाँ जिस महान कलाकार का जिक्र हम कर रहे हैं वो हैं नज़ीर हुसैन। वो हिंदी सिनेमा में भी काफ़ी लोकप्रिय थे और उन्होंने लगभग 500 फिल्मों में अभिनय किया। देवानंद ने जिन फिल्मों में अभिनय किया उनमें से अधिकांश में उन्होंने अभिनय किया। नज़ीर का जन्म 15 मई 1922 को उत्तर प्रदेश के गांव उसिया में हुआ था। इनके पिता का नाम शहजाद था। वे भारतीय रेलवे में गार्ड की नौकरी करते थे। पिता की सिफारिश पर नज़ीर को भी रेलवे के फायरमैन की सरकारी नौकरी मिल गई थी। लेकिन कुछ महीनों बाद नज़ीर ने नौकरी छोड़कर ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन कर ली। नौकरी के दौरान ही दूसरा विश्व युद्ध हुआ और नज़ीर को जंग के मैदान में भेज दिया गया। इनकी पोस्टिंग कुछ समय के लिए सिंगापुर और मलेशिया में रही। बाद में माहौल खराब होने पर नज़ीर को युद्ध के दौरान बंदी बनाकर मलेशिया जेल में कैद कर लिया गया और फिर कुछ दिनों बाद रिहा करके उन्हें भारत भेज दिया। भारत लौटकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज ज्वाइन कर ली। नज़ीर सुभाष चंद्र बोस से प्रेरित होकर उनके नक्शे कदम पर चलने लगे और प्रचार प्रसार में वे प्रमुखता से भाग लिया करते थे। ऐसे में अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें पकड़ लिया गया और फिर फांसी की सजा सुनाई गई, लेकिन किसी तरह वे बच निकले। लंबे समय तक जब नज़ीर घर नहीं लौटे तो उनके परिवार ने इन्हें शहीद समझ लिया। एक दफा अंग्रेज नज़ीर को ट्रेन में हावड़ा से दिल्ली ले जा रहे थे। तभी उन्होंने चुपके से एक पेपर पर अपने जिंदा होने की चिट्ठी लिखी और जैसे ही दिलदार नगर जंक्शन आया खिड़की से कागज फेंक दिया। इसी संदेश के बाद उनके घर वालों तक उनकी जानकारी पहुंची और पता चला कि नज़ीर जिंदा हैं, जिसे वे मृत समझ बैठे थे। नज़ीर को फिल्मी दुनिया में विमल रॉय लेके आए और इसके बाद बॉलीवुड में नज़ीर ने परिणीता, जीवन ज्योति, मुसाफिर, अनुराधा, साहिब बीबी और गुलाम नया दौर, कटी पतंग, कश्मीर की कली जैसी कई फिल्मों में छोटे बड़े किरदार निभाए। आपको बता दें कि भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की 1960 में नज़ीर से मुलाकात हुई थी। उन्होंने नज़ीर से भोजपुरी सिनेमा की तरफ पहल करने की बात कही थी। इसके बाद नज़ीर हुसैन 1963 में पहली भोजपुरी फिल्म गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाई वो लेकर आए। यही वजह है कि नज़ीर को भोजपुरी सिनेमा का पिता कहा जाता है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।